हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं TY BSc IT सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हैं और सोचिए कि दिन में हम कितनी फ़ोटोज़, वीडियोस और मैसेजेस सेंड करते हैं। और दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो एक ही टाइम पर सभी लोग मैसेज सेंड करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में कितना डेटा जनरेट होता होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, बिग डेटा। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, ये बहुत ज़्यादा डेटा होता है जो कि अलग अलग सोर्सेज से आता है, अलग अलग टाइप का डेटा होता है, इसे ही हम बिग डेटा बोलते हैं। बिग डेटा को हम ट्रेडिशनल सिस्टम से हैंडल नहीं कर सकते। जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे कि RDBMS, उससे हम इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें न्यू टूल्स की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल हडूप, NoSQL। अब सवाल ये आता है कि इतना सारा डेटा जनरेट कैसे होता है, मतलब कि बिग डेटा के सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ से ये डेटा आता है। तो सबसे पहला और मेजर सोर्स है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। फेसबुक पर बिलियंस ऑफ यूज़र हैं जो कि वीडियोस और पोस्ट शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स डेटा, जिसको हम ट्रांजैक्शन डेटा भी बोल सकते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। डेली बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर लाखों लोग डेली ट्रांजैक्शन करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन एक न्यू डेटा पॉइंट क्रिएट करता है। मशीन एंड सेंसर डेटा, IoT डिवाइसेस जो होते हैं, उसमें सेंसर्स होते हैं जो कि बिग डेटा जनरेट करते हैं। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जैसे कि अलेक्सा है, फिटनेस बैंड है। ये सभी कंटिन्यूअसली बिग डेटा जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ केयर डेटा। हेल्थ केयर में जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो डेटा जनरेट करते हैं, स्पेशली जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्सरे, MRI स्कैन, इन सब से डेटा जनरेट होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग ऐप्स हैं जैसे कि ओला है, ऊबर है, तो यहाँ से बिग डेटा जनरेट होता है। गूगल मैप जो है वो ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट करता है, बहुत सारे यूजर्स से ये डेटा को कलेक्ट करता है और बिग डेटा जनरेट करता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट के बारे में हमें मालूम है, जैसे कि यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है। यूट्यूब में जो यूजर्स हैं वो हर एक मिनट में, यूट्यूब में हर एक मिनट में 500 प्लस आवर्स की वीडियो अपलोड होती है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई जो है वो यूज़र की लिसनिंग हैबिट को स्टडी करके सॉन्ग रिकमेंड करता है। तो इतने सारे सोर्सेस हैं जहां से बिग डेटा जनरेट होता है। इस चार्ट में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ डेटा कौन से सोर्स से आता है। जैसे कि मोबाइल यूज ऑफ द इंटरनेट से 59% बिग डेटा जनरेट होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से 53%, कोलैबोरेशन से 31%, IP बेस्ड कम्युनिकेशन 47%, सोशल मीडिया से 43% एंड वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन से 35% डेटा जो है वो जनरेट होता है। डेटा जनरेटिंग एंड कंज्यूमिंग का जो मॉडल है वो चेंज हो चुका है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में कुछ न्यूज़पेपर होते थे, कुछ न्यूज़ चैनल होते थे जो कि डेटा जनरेट करते थे और बाकी सभी लोग उस डेटा को कंज्यूम करते थे। तो ओल्ड मॉडल, फ्यू कंपनीज आर जनरेटिंग डेटा एंड ऑल अदर्स आर कंज्यूमिंग डेटा। लेकिन आज के समय में जो न्यू मॉडल है उसमें हम सभी लोग डेटा को जनरेट कर रहे हैं और सभी लोग डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं। तो न्यू मॉडल में ऑल ऑफ अस आर जनरेटिंग डेटा एंड ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमिंग डेटा। तो ये भी एक रीजन है कि जो बिग डेटा है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। बिग डेटा को हम 3 V's की हेल्प से कैरेक्टराइज कर सकते हैं।
फर्स्ट वी का मतलब है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा। तो बिग डेटा का मतलब ही होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जनरली एवरी सेकेंड्स यहाँ पे डेटा जनरेट होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा जनरेट होता है, जो कि हम ट्रेडिशनल डेटाबेस से हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे वीडियो, मैसेजेस, फोटोज और इंटरेक्शन से एक दिन में 4 पेटाबाइट डेटा जनरेट होता है। सेकेंड वी का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। तो बिग डेटा में जो भी डेटा है वो बहुत स्पीड से आता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रियल टाइम डेटा यहाँ पे होता है। जो भी डेटा होगा वो रियल टाइम डेटा होगा। एग्जाम्पल है इसका जैसे कि स्टॉक मार्केट डेटा, जिसमें हर मिली सेकेंड में डेटा अपडेट होता है। और अगर इतनी स्पीड से डेटा अपडेट हो रहा है, इतनी स्पीड से डेटा आ रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरह के डेटा में डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें इंस्टेंट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है वैरायटी। थर्ड वी का मतलब हुआ वैरायटी, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डेटा में अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। बिग डेटा में यूजली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसका कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, इस तरह का डेटा इसमें होता है। यूजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के बहुत सारे यूज हैं, और बिग डेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम समझेंगे। फर्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। तो बिग डेटा ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि रियल टाइम में क्या हो रहा है। जैसे कि जब हम अमेज़न पर कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा। उसी तरीके से अमेज़न भी अपने हर शिपमेंट को ट्रैक कर सकती है और एग्जैक्टली पता लगा सकती है कि डिले कहाँ पर हो रहा है। सेकेंड है डिस्कवर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। बिग डेटा हिडन पैटर्न और ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प करता है, तो हम इससे कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन। सेगमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हमें मार्केटिंग करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। कंपनीज अपने कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनको पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर कर सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि नेटफ्लिक्स में हमको शो रेकमेंड होते हैं, तो जो हमने पहले शोज देखे होते हैं उसी के बेसिस पर, जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है उसी के बेसिस पर नेटफ्लिक्स हमें शोज रेकमेंड करता है। उसी तरीके से अमेज़ॉन में प्रोडक्ट सजेशन आते हैं। नेक्स्ट है एडिंग डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये हमें हेल्प करेगा, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि कंपनीज जो हैं वो कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं, जिससे उनको कस्टमर का इंटरेस्ट पता चलता है, और उस इंटरेस्ट के बेसिस पर वो पर्सनलाइज सर्विस ऑफर करते हैं। तो ये अगर हमें पता रहेगा कि हमारे कस्टमर की क्या डिमांड है, तो हम इजीली डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। इसी तरीके से जैसे कि कोई हॉस्पिटल है और उसको डिसाइड करना है कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो बिग डेटा का यूज़ करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से बैंक में बिग डेटा का यूज़ करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि लोन अप्रूव करना है या फिर लोन अप्रूव करना रिस्की हो सकता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनोवेशन। जब भी कोई इनोवेशन होता है, जब भी कोई न्यू डिस्कवरी होती है, तो वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बिग डेटा, क्योंकि बहुत सारे जो इनोवेशन है वो बिग डेटा से ही पॉसिबल हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस करके ही कंपनीज न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट करती हैं। जैसे कि कार कंपनीज हैं, वो ड्राइविंग डेटा यूज़ करके सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकती हैं, उसको डिज़ाइन कर सकती हैं। उसी तरीके से जो गूगल मैप है वो कंटिन्यूसली इनोवेट हो रहा है, जैसे जैसे वो ट्रैफिक एंड जीपीएस डेटा का यूज़ करता है उसमें और ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई भी इनोवेशन के लिए, कोई भी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए बिग डेटा हेल्पफुल होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।